अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम 2023 AQEB के 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो है फिक्स एसेट से मुताल्लिक पूछा गया है। तो बोला यह गया है कि आप मशीन का अकाउंट बनाएं और उसका बैलेंस करें, 2023 में उसे ट्रांसफ़र भी करें, ये इन्होंने इसमें पूछा है। तो इस क्वेश्चन में देखें, हमें मशीन का जनरल लेजर बनाना है, जनरल लेजर। तो यहाँ साइड में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सही, और बाकी यहाँ क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। तो जनरल लेजर हमें बनाना है मशीन का, एंड दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। करना आपको ये है कि ये इन्होंने डाटा दिया हुआ है। पहले ये कह रहे हैं कि मशीन, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा मशीन का अकाउंट होता है, ये डेबिट भी कॉस्ट के अमाउंट से होगा और क्रेडिट भी कॉस्ट के अमाउंट से ही होगा, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। इसमें आपको कॉस्ट से डेबिट करना है, कॉस्ट से ही क्रेडिट करना है। मतलब कि अगर मशीन परचेज हो रही है तो उसकी जो कॉस्ट है उसको डेबिट कर दें, मशीन सेल हो रही है तो उसकी कॉस्ट को क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। अगर पुरानी वाली मशीन एक्सचेंज हो गई है तो वो चली गई ना आपके पास से, उसका डिस्पोजल हो गया है, तो उसकी कॉस्ट को आप क्रेडिट कर दें, और कोई नई मशीन आती है उसकी कॉस्ट को डेबिट कर दें। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में पहले ये बैलेंस बता रहे हैं। ये बोल रहा है 2022 Jan 1 को इनके पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 7 लाख। अब ये 7 लाख जो कॉस्ट है ना, ये बस हमारे काम की है, क्योंकि मशीन के अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट जो है वो पोस्ट होती है। अब ये बता रहा है कि ये जो 7 लाख की मशीन है 2022 Jan 1 को इसकी बुक वैल्यू 4 लाख है। बुक वैल्यू 4 लाख होने का मतलब है कि 3 लाख की ये यूज़ हो गई है, एक्सपायर हो गई है। तो जो मशीन की कॉस्ट का अकाउंट होता है उसके अंदर हम बुक वैल्यू लेके नहीं जाते, और जो 3 लाख रुपए कॉस्ट एक्सपायर हो गई है उसको भी लेके नहीं जाते। मतलब 2022 Jan 1 से पहले 7 लाख की कॉस्ट में से 3 लाख की कॉस्ट क्या हो गई है, यूज़ हो गई है। 4 लाख की कॉस्ट अभी बाकी है। हम क्या करेंगे, हम मशीन के अकाउंट में बस ये कॉस्ट जो यहाँ दी हुई है ना उन्होंने 7 लाख की, इस कॉस्ट को पोस्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि मशीन एसेट अकाउंट है। तो इसका जो बिगनिंग बैलेंस Jan 1 2022 में दिया हुआ है, इसको आप डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे। 2022 Jan 1 इसका बैलेंस BD, इसको आप डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे। कितना आ रहा है ये बैलेंस हमारा, 7 लाख। सही है, ये हमने एक काम कर दिया, एक पोस्टिंग हो गई। बाकी बुक वैल्यू जो 4 लाख है और जो उसकी कॉस्ट एक्सपायर हो गई है 3 लाख, उसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि March 31 2022 को इन्होंने एक नई मशीन 2 लाख की परचेज की है। इतने की मशीन परचेज की जाती है वो उसकी कॉस्ट होती है। तो 2 लाख से आप क्या करेंगे, मशीन को डेबिट कर देंगे। कब, March 31। तो आप यहाँ लिख दें March 31 को इन्होंने ये ट्रांजेक्शन की है। सही है, कितने से, 2 लाख से मशीन को डेबिट किया, और यहाँ पे कैश क्रेडिट कर दें या अकाउंट से क्रेडिट कर दें, दोनों हो सकते हैं। सही, अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा 2022 जून 30 को कि एक ओल्ड मशीन जो 80,000 की थी वो एक्सचेंज हो गई। मतलब जो मशीन हमारे पास से जिसका आउटफ्लो हुआ है, मतलब कि जो मशीन का डिस्पोजल हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख। नई मशीन आई है 1,10,000 की। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, तो 80,000 कॉस्ट वाली मशीन गई और 1,10,000 वाली कॉस्ट वाली मशीन आ गई। तो आप क्या करेंगे, आप दो काम करेंगे इसमें। जो मशीन आ रही है उसकी कॉस्ट से उसको डेबिट कर देंगे, और जो जा रही है उसकी कॉस्ट से उसको क्रेडिट कर देंगे। पहले जो जा रही है वो 80,000 की है, देखें ये लिखा हुआ है। तो हम 2022 जून 30 को इसे क्रेडिट कर देंगे, कितने से बेटा, 80,000 से। क्योंकि हमने ये क्रेडिट कर दिया तो हमारे पास कैश आ गया होगा। इसके अलावा जो न्यू मशीन आई है 1,10,000 की, वो भी जून 30 को ही आई है। जून 30 आप लिखें यहाँ पर डेबिट में, क्योंकि मशीन जो आप परचेस कर रहे हैं उससे मशीन की कॉस्ट डेबिट हो जाएगी, 1,10,000। सही, और यहाँ आप लिख दें कैश। इस तरीके से देखिए हमारे पास सिर्फ तीनों जो हमारे पास नज़र आ रही हैं लाइंस, तीनों जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इसमें ये 4 लाख हमारे काम का नहीं था बस।
बाकी जो सारे कॉस्ट के अमाउंट्स हैं सारे हमारे काम के थे। अब आप आगे आ जाएं, जुलाई 1 को एक और ट्रांजेक्शन हो रही है, और वो क्या है कि एक मशीन जो है वो उन्होंने, जिनकी कॉस्ट 1,60,000 रुपये थी, बुक वैल्यू 1 लाख थी, यानी 1,60,000 वाली एक मशीन थी अलग से, उसकी बुक वैल्यू 1 लाख थी। इसका मतलब है 60,000 रुपये उसकी कॉस्ट एक्सपायर हो गई थी। तो हमें ना इस बुक वैल्यू से कुछ लेना देना है, ना उसके एक्सपायर्ड कॉस्ट से कुछ लेना देना है। और कितने की सेल की है? 80,000, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है आपको। मशीन के कॉस्ट के अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट जाएगी। तो आपने क्योंकि मशीन सेल की है तो मशीन को आप क्रेडिट कर देंगे 1,60,000 से, और यहाँ सामने आप डेट लिख देंगे जुलाई 1, सही। और जुलाई 1 को आपकी मशीन क्रेडिट हो जाएगी, और इधर आप ये लिख देंगे कि एक्सचेंज हुई है, तो हमारे पास न्यू मशीन आ जाएगी ना, क्योंकि हमने एक मशीन दे दी, दूसरी मशीन ले ली, तो हम यहाँ पे एज्यूम यही करेंगे कि एक नई मशीन हमारे पास आ गई है, तो आप मशीन को डेबिट कर दें। सही है बेटा, ये सारी आपने पोस्टिंग कर दी। तो ये सारे अमाउंट जो मशीन के अकाउंट में हमने पोस्ट किए हैं, सारे के सारे कौन से हैं? कॉस्ट के अमाउंट से। अब आप डायरेक्ट इसको बैलेंस कर लें, क्योंकि ये एसिड अकाउंट है तो नॉर्मली एसिड अकाउट का डेबिट जो है वो ज़्यादा होता है। आप फुटिंग कर लें, फुटिंग करेंगे तो डेबिट साइड का जो फुटिंग है वो आ गया 10,10,000, और क्रेडिट साइड की जो फुटिंग आ गई वो आ गई आपकी 2,40,000। अब इसको बैलेंस कर लें, जैसे आपको बैलेंस सिखाया गया था। ये जो बड़ा अमाउंट है वो आप दोनों जानिब यहाँ लिख लें, और फिर जो लार्ज अमाउंट है उसमें से स्मॉल अमाउंट आप लेस कर लें, और आपका बैलेंस आ जाएगा। इसका जो बैलेंस है वो आ गया 7,70,000। दिस इज बैलेंस CD, सही। और यहाँ पर आप डेट इंसर्ट करेंगे पीरियड की लास्ट, मतलब 2022 दिसंबर 31, और यही बैलेंस बॉट डाउन हो जाएगा 7,70,000 का, यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, बस ये बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बैलेंस हमारे पास यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब आप यहाँ डेट इंसर्ट कर दें, ये हो गया हमारा बैलेंस BD, और यहाँ डेट आ जाएगी नेक्स्ट पीरियड की फर्स्ट 2023 Jan 1। तो इन्होंने इसको देखें इस तरीके से मांगा था हमसे, तो हमने सारे कॉस्ट के अकाउंट डेट वाइज पोस्ट करके उसको बैलेंस कर लिया। इस तरीके से वो सॉल्व करेंगे, और सेलिंग प्राइस को भी इग्नोर कर देंगे, बुक वैल्यू को भी इग्नोर कर देंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जो दिया है उसको भी इग्नोर कर देंगे, बस कॉस्ट के अमाउंट्स उठा लेंगे। सही। अब क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सचेंज और सेल नहीं है, इस वजह से ये जो क्वेश्चन था जो इन्होंने दिया है ये आउट ऑफ सिलेबस कहला रहा है। सही। लेकिन आपसे पेपर में ये एग्जामिन किया जा सकता है कि वो कॉस्ट के अमाउंट सारे दे दे और आपसे बोले कि भाई आप जो है वो एसिड का अकाउंट प्रोड्यूस कर दें। तो आप कॉस्ट के सारे अकाउंट जो परचेज के हैं वो पहले बैलेंस पोस्ट करें डेबिट में, परचेज को सारा डेबिट में डालें, एक्सचेंज का जो आएगा नया मशीन उसको भी डेबिट में डालें, और जो सेल हो रही है या जो एक्सचेंज हो रही है पुरानी मशीन्स उनका आप उनकी कॉस्ट को आप क्रेडिट कर दें, और इस तरीके से ये सोल्यूशन हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।